हेलो स्टूडेंट्स, विद्या अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम यहाँ पर चैप्टर 3 का एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों के लिए 10th क्लास के लिए और लेके आए हैं। क्या है? चेक द ग्राफिकल वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या दे रखी है? 4x माइनस वाई माइनस 8 और एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 3y प्लस 6 इज कंसिस्टेंट है। मतलब कंसिस्टेंट है, इसका मतलब पैरेलल है। ऑल्सो फाइंड द वर्टाइज ऑफ ट्रायंगल बाय दीज लाइन्स ऑफ एक्स एक्सिस। क्या बनाना है आपने? इसके अंदर आपने क्या फाइंड करना है? ट्रायंगल फाइंड करना है। तो मेरे पास यहां पर इक्वेशन है पहली वाली। मेरे पास जो इक्वेशन है वो क्या है? 4x माइनस वाई माइनस 8 है ना, बराबर किसके है? 0 के। और अगर मैं y की वैल्यू निकालती हूं, यहां पर क्या निकालती हूं? y की वैल्यू निकालती हूं तो 4x माइनस 8 हो जाती है। y की वैल्यू क्या हो जाती है? 4x माइनस 8। तो अब मुझे हर जगह पे x की वैल्यू पुट करनी है और मैं y की वैल्यू क्या करती जाऊंगी? निकालती जाऊंगी। ठीक है। और ट्रायंगल है तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे a, b और c के पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे। ट्रायंगल है तो मुझे a, b, c के पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे। तो ट्रायंगल ऐसे ही होता है ना, ये ट्रायंगल होता है, इसमें a, b, c के पॉइंट मुझे फाइंड करने पड़ेंगे। तो सपोज अगर मैंने इसमें x की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू क्या रखी? पुट x वैल्यू 0, तो कितना आएगा? 4 बाय 0 माइनस 8, तो कितना हो गया? 8 आ गई, माइनस 8 आ गई। तो एक वैल्यू हो गई 0 माइनस 8। उसके बाद मैंने x की वैल्यू रखी 2। कितनी रखी मैंने? x की वैल्यू 2 रखी। अब मैंने x की वैल्यू 2 रखी, इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अब मैंने यहां पर x की वैल्यू क्या रखी? 2 रखी। x की वैल्यू रखी 2, तो ये हो गया 4 बाय 2 माइनस 8, तो कितना हो गया? 8 माइनस 8 बराबर 0। तो x की वैल्यू 2 और यहां पर 0। इसके बाद मैंने x की वैल्यू रखी 3। कितनी रखी? 3। तो 4 बाय 3 माइनस 8, तो 12 माइनस 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4। एक इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब इसी के साथ दूसरा लीनियर इक्वेशन रख लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या कर लेते हैं? दूसरा लीनियर इक्वेशन रख लेते हैं। दूसरा लीनियर इक्वेशन क्या था? सेकेंड लीनियर इक्वेशन जो था वो था 2x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0। तो यहां पर ये वाला चार्ट अगेन बनेगा। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए था, अब सेकेंड इक्वेशन के लिए चार्ट बना लेंगे। x और y तीनों की वैल्यू निकालनी है, a, b, c। अब मैं यहां पर क्या करती हूँ? पहले मैं या तो x की वैल्यू निकालूंगी या y की। तो यहां हो गया आपका 3y और ये आपका हो गया 2x प्लस 6। और अगर मैं बात करूं y की, तो 2x प्लस 6, 3 कहां चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। 3 कहां चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। अभी इसको सॉल्व करना है, अभी हुआ नहीं है ये। अब क्या करते हैं यहाँ पे? अभी y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं 3 कॉमन ले लिया, अंदर रह गया x प्लस 2 अपॉन में 3 से 3 कट गया। y की वैल्यू क्या है? x प्लस 2। y की वैल्यू क्या है? x प्लस 2। अब आप x की वैल्यू रखते चले जाओ। अब मानो अगर आप पुट करते हो x की वैल्यू कितनी? 0, तो 0 बाय 2, तो कितना आ गया? 2 आ गया। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। अब आप x की वैल्यू कितनी रखते हो? अब आप x की वैल्यू रखते हो -3, तो -3 प्लस 2 आंसर कितना आएगा? -1। -3 आंसर आएगा -1। ऐसे कैसे? -1 ही तो आएगा। कॉमन तो लेना ही पड़ेगा। हाँ, -1 हो गया क्योंकि माइनस का 3 है, प्लस 2 है यहाँ पे, -1। और उसके बाद अगर आप x की वैल्यू रखते हो 4, कितनी रखते हो? x की वैल्यू 4। कॉमन लेके भी तो निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल रहे भाई कॉमन लेके? एक मिनट, कॉमन नहीं ले रहा है, इसी में रख रहा है, बट ऐसे तो इजी नहीं होगा ना, टफ हो जाएगा मामला। चलो कोई नहीं। क्या है? माना कि यहां पर x की वैल्यू कितनी है? 0 है, तो पुट x वैल्यू कितनी है? 0। तो 2 बाय 0 प्लस 6 अपॉन में 3, तो ये तो 0 हो गया। 6 अपॉन में 3 कितनी आ गई वैल्यू? 2 आ गई।
वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ऐसे भी कर लो। फिर x की वैल्यू क्या रख रहे हैं, -3 रख रहे हैं, तो 2/-3 + 6 अपॉन में 3, तो ये कितना आ गया, -6 + 6 अपॉन में 3, 0 अपॉन में 3, क्योंकि माइनस से माइनस गया खत्म, तो यहां पर कितना आएगा, ये -3 है, ये 0 हो गया। उसके बाद x की वैल्यू रख रहे हैं 3, तो 2/3 + 6 अपॉन में 3, 6 + 6 अपॉन में 3, 12 अपॉन में 3, तो कितनी आ गई वैल्यू, 4। कितनी आ गई, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4। ये दो आप लोगों के क्या निकले, वैल्यू के चार्ट निकले, मतलब 2 लीनियर इक्वेशन आप लोगों को दे रखी थी, उसके अंदर क्या निकला है यहाँ पे, उसके अंदर आप लोगों का यहाँ पर x और y का ट्रायंगल के हिसाब से वैल्यू निकल गई है। क्या हुआ है, ट्रायंगल के हिसाब से वैल्यू निकल गई है। अब हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है ग्राफ जो x एक्सेस पे काटेगा और क्या बनाएगा, ट्रायंगल बनाएगा। ग्राफ बनाना है और जो कहां काटेगा, x एक्सेस पे काटेगा और क्या बनाएगा, ट्रायंगल बनाएगा। ठीक है, बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। ये 0 है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, x, यहाँ -1, यहाँ -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4, ये y एक्सेस है, 1, 2, 3, 4, ये भी y एक्सेस है। पहला है 0 और 2, x एक्सेस 0 और y का 2, तो ये यहां बनेगा। फिर है x का -3 और y का 0, ये यहां बनेगा। ठीक है, फिर x का 3 और y का 4, ये यहां बनेगा। x का 3, y का 4, हमेशा x और y वाला दिखाना पड़ेगा। इसके बाद ये है x का 0, y का 8, माइनस में 8 जा रहा है, -5, -6, -7, -8, x का 0, y का 8, ये यहां आएगा। ठीक, उसके बाद 2 और 0, x का 2 यहां बनेगा। उसके बाद 3 और 4, तो 3 और 4 दोबारा से, x का 3, 4 एक ही, तो अब इसका ट्रायंगल कैसे बनेगा। अगर मैं सीधी सी बात करूं तो ये जो पॉइंट है ये यहां जाके इस तरीके से कट रहा है, ये इधर से, और ये जो यहां से पॉइंट जा रहा है 3 और 4, ये इधर से, मतलब इधर, और इसका 3 और 4 काटेंगे तो इधर से, ये वाली लाइन मिटा दो। ये 3 और 4 जो है, ये जो 3 और 4 है, ये क्या है, ये ट्रायंगल का मेन पॉइंट है। 3 और 4 जहां पर दो जगह चीजें क्या है, एक ही कॉमन पॉइंट पे मैच हो रही हैं, तो वो कॉमन पॉइंट आपका कौन सा है, सी है। इसको आप ढंग से ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो वो एक्यूरेसी के साथ बनेगा। यहां पर बोर्ड पे इतना एक्यूरेसी के साथ नहीं बन रहा है। ठीक है, तो सी पॉइंट आपका क्या है, इसके अंदर आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएगा। तो बेसिकली अगर इसके अंदर x और y की वैल्यू अगर मैं बताऊं, तो जो दो कॉमन वैल्यू आई है इसके पास, और ये वाली 3 और 4 इसके पास जो आई थी, ये आपकी कॉमन वैल्यू है। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4। ठीक है जी, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर था। इसी तरह से एग्जाम में भी आपको आंसर करके आना है। और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन की सीरीज हम लोगों ने चला रखी है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, सवालों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए, सब कुछ समझ आएगा प्रॉपर वे में। थैंक यू।